ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, लोबिन तुडू। उसकी आंखों में एक छोटा सा सपना था, ओलचिकी पढ़ना, लिखना और अपनी भाषा को गर्व के साथ दुनिया को दिखाना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, घर की हालत ठीक नहीं थी। स्कूल में संताली पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं था और गांव में ओलचिकी सिखाने का कोई सही जगह नहीं मिल रहा था। हर रात लोबिन एक पुराना मोबाइल पकड़ के ओलचिकी के कुछ अक्षर देखने की कोशिश करता। कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी वीडियोस अधूरे रहते, कभी कभी लोग मजाक भी उड़ाते। ओलचिकी सीख के क्या करेगा? ये भाषा कोई पढ़ाता थोड़ी है। लेकिन लोबिन ने हार नहीं मानी। उसका सपना उसके गांव की जमीन की तरह मजबूत था। गांव के चौक पर एक पोस्टर लगा था, हंस हंसली ढंगाचुआ प्रेजेंट्स ओलेतुन असला, संताली भाषा सीखने का नया केंद्रम। पोस्टर के नीचे लिखा था, फ्री क्लासेस, ओलचिकी स्क्रिप्ट, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लिटरेचर। लोबिन की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत घर जाके बात नहीं पहुंचती पोस्टर के बारे में बताया, पर घर के लोग दुखी थे। बेटा, हम रोजाना भिजवा नहीं पाएंगे, काम भी करना पड़ता है। लेकिन लोबिन का सपना उसको रोकने नहीं दे रहा था। 2 दिन बाद हंस हंसली धंगाचुआ टीम लोबिन के गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आई। लोबिन चुपचाप एक कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में उसका सपना चमक रहा था। टीम के एक मेंबर ने उसकी आंखों की चमक देख ली। उन्होंने पूछा, तुम ओलचिकी सीखना चाहते हो? लोबिन ने हल्की सी शर्माए हुए आवाज में बोला, हाँ, पर घर में मुश्किल है और सीखने का सही जगह नहीं। हंस हंसली टीम के लीड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जैसे बच्चों के लिए ही हमने ओल इतुन असला धंगाचुआ शुरू किया है। तुम्हारी पूरी पढ़ाई यहां फ्री होगी, बस तुम सीखने का हौसला मत छोड़ो। लोबिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसका सपना समझ रहा है। अगला दिन लोबिन ने पहली बार हंस हंसली के ओलेतुन असला सेंटर में कदम रखा। वहां ओलचिकी के अक्षर, संताली साहित्य, रीडिंग राइटिंग क्लास, कल्चरल लर्निंग, सब कुछ एकदम नए तरीके से सिखाया जा रहा था। टीचर ने बोर्ड पर पहला अक्षर लिखा और बोला, ये हमारी पहचान का पहला कदम है। लोबिन का दिल खुशी से भर गया। उसने उस दिन से हर रोज मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद जो लड़का एक अक्षर पढ़ने में स्ट्रगल करता था, आज ओलचिकी में कहानियां लिखने लगा। हंस हंसली धंगाचुआ टीम ने उसकी स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर की। गांव वालों को उस पर गर्व हुआ। लोबिन अब सपने से नहीं, अपनी मेहनत और हंस हंसली धंगाचुआ की मदद से एक नई जिंदगी लिख रहा था। और उसने अपने नोटबुक में लिखा, सपने तभी सच होते हैं जब कोई उन्हें समझकर रास्ता दिखाए।